अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री 30 दिनों तक जेल में रहे तो उनका पद अपने आप खत्म हो जाएगा। ये कोई ट्विस्ट वाली कहानी नहीं है, ये एक बिल है जो मोदी सरकार मॉनसून सत्र में पार्लियामेंट में टेबल कर रही है। नाम है 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसकी 3 धाराएं बदलती हैं। तो जिसमें आर्टिकल 75 ये है कि प्रधानमंत्री या कोई यूनियन मिनिस्टर अगर किसी भी गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिन या उससे ज्यादा जेल में बिता देता है तो प्रेसिडेंट उनको उनके पद से हटा सकते हैं। आर्टिकल 164 सेम रूल स्टेट के सीएम और मिनिस्टर्स के लिए। आर्टिकल 239 AA दिल्ली यानी यूनियन टेरिटरी के मिनिस्टर्स के लिए। सरल भाषा में समझते हैं कि अगर आप कोई पीएम या सीएम हो और आप 30 दिन तक किसी मामले में जेल में रह जाते हो और उसमें जमानत नहीं मिलती है तो आपकी कुर्सी अपने आप चले जाएगी। अब ये सवाल है कि ये बिल आया क्यों? सरकार का आर्ग्यूमेंट है कि पिछले दिनों में कुछ सीएम जेल में रहकर लंबे समय तक जेल में रहे और उसके बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को चलाते रहे, जिसमें दिल्ली के सीएम का जिक्र बार बार आता है, जहां सीएम अरेस्ट होने के बाद भी मुख्यमंत्री कार्यालय में बने रहे। पर इसमें ऑपोजिशन का कहना बिल्कुल अलग है कि अगर 30 दिन तक किसी भी चुने हुए लीडर को कोर्ट ने गिल्टी नहीं ठहराया और किसी वजह से उसको जमानत नहीं मिल पाई तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा, जो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। और इस बिल को लेकर के एक और डर है मिसयूज का, कि अगर सरकार किसी सीएम को जेल में डाल दे और 30 दिनों तक किसी वजह से उसको जमानत ना मिल पाए तो एक चुनी हुई सरकार को ऐसा करके गिराया भी जा सकता है। फिलहाल ये बिल जेपीसी के पास है और जेपीसी इस प्रावधान को रखने का फैसला ले सकती है, जिसकी फाइनल रिपोर्ट 17 जुलाई को आएगी। और सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 20 जुलाई को ये बिल पार्लियामेंट में मानसून सत्र में पेश कर दिया जाएगा। अब सोचना यह है कि ये स्टेप अकाउंटेबिलिटी के लिए है या भविष्य में किसी चुनी हुई सरकार को गिराने का हथियार है। आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। 17 जुलाई को जब जेपीसी की रिपोर्ट आएगी तो सबसे पहले हम इस बारे में चर्चा करेंगे डिटेल से। धन्यवाद।